औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर व तवक्कलतु अलल्लाह कफ़ा बिल्लाहि वकीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बसदक़े खैर खल्क़ मोहम्मद व अहले बैतिही व गौसिही व मुर्शिदी व सल्लम बारिक व सल्लम हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए छोटे मोटे सवालात के जवाबात और उस पर थोड़ा जीरा करें। अल्लाह किस चीज का नाम है, उसे कैसे पहचाने? अल्लाह किस चीज का नाम है और उसे कैसे पहचाने, तो बहुत शुरुआती और जरूरी चीज है भाई। इसको तो ज्यादा क्या कहा जाए इसके बारे में, इस पर तो बहुत बात हुआ है। अल्लाह किस चीज का नाम है पहली बात तो यह है कि अल्लाह को चीज से ताबीर करना ये शरीयत वार से सबसे पहला गलती है। ऐसा सवाल यह है गुस्ताखाना है शरीयती एतबार से। अल्लाह किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जो है एक जात वाहिद है, एक ऐसा जात है जो सर्वव्याप्त है। मतलब ये हुआ कि जमीन आसमान का बनाने वाला जो है, जो खालिक और मालिक है, वही अल्लाह है। जो जमीन का भी मालिक, आसमान का भी मालिक है, और वो उसको नूर से ताबीर किया गया, उसको प्रकाश से और उसको लाइट से ताबीर किया गया। चीज का नाम नहीं। किसी चीज को कह दें कि ये अल्लाह है ऐसा, तो ऐसे कह दें तो उसकी पहचान ही नहीं हो सकेगी। उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा दिल दिमाग को बड़ा कीजिए, और एक तो आसानी से उसकी पहचान होगी नहीं। अल्लाह की पहचान के लिए कुरान हदीस में दुनिया भर की बातें भरी हुई है। आप बराबर सुनते रहते हैं, ये आयत वो आयत, ये हदीस वो हदीस, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो है अच्छे से इसको ऐसे समझना चाहिए, दिल दिमाग में ऐसे उतारिए इसको कि उस दिन हम बयान भी किए थे, आप लोग शायद सुनते हैं। क्या फायदा। अल्लाह की जात व असल पर दादा हुजूर ने इतना बढ़िया तहरीर लिखा था, लेकिन आप लोगों के ऊपर से चला गया, बाउंस कर गया। हमने उसको किया। अल्लाह और इसमें जात के बारे में बात हुई न थी जी। अल्लाह की असल हक पर बात पूरी यही हुआ ना कि रात में जो है 2 बजे बात होती है तो आदमी का दिलो दिमाग सोया हुआ रहता, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो चीज क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, उसकी पकड़ नहीं है। बयान होता है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। अल्लाह की पहचान भी बयान हुई है, कई बार हुई है और होती रहती है, बराबर होती रहती है। तो उसको जरा सा पकड़ने का कोशिश कीजिए, तब न होगा। ये तो ऐसी बात है कि मैंने आप समझ रहे हैं कि मोटा मोटी ऐसे कोई कह देगा तो हम जान जाएंगे, नहीं। अल्लाह को उसके सिफात से पहचाना जाएगा। सबसे पहली बात, उसके 99 नाम है, तो 99 तारीफ है उसकी। जैसे मान के चलिए कि ये कलम है, तो कलम क्या है, ये इसका जाती नाम हो गया। ये लिखता है, लिखना क्या सिफत है इसका, लाल लिखता है, इसका सिफत हो गया। तेज लिखता है, इसका सिफत हो गया। कम लिखता है, मोटा लिखता है, पतला लिखता है। उसी तरह से अल्लाह जो है जात है, जात, लेकिन उसके 99 सिफात है। उसके सिफात से उसको पहचानिए। वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो इल्म रखने वाला है, वो हलीम है, वो गफूर है, वो रहीम है। लेकिन उसको कैसे पहचाने? उसको पहचानने के लिए हम लोगों को खुद अपने आप को पहचानना होगा। इसलिए कि कुरान मजीद में बार बार जिक्र आया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहुवा माकुम है ना जी, वो तो तुम्हारे साथ है। वहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ है नहीं ना? तो साथ कैसे है? अभी जिक्र अभी कलाम में भी पढ़ के गए हम लोग कि वो तो है तुम्हारे साथ, क्या तुम भी हो साथ उसके? तो तुम साथ कब उसके होगे? जब तुम उसको पहचानोगे। जब उसको पहचानोगे तभी उसके साथ होगे। और उसको पहचानने के लिए अपनी हस्ती को पहचानना जरूरी है। सबसे पहले ये सोचें हम कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, हम कहाँ से पैदा हुए हैं, कौन हमको पैदा किया, हमारा जात पैदा करने वाला कौन है। तो इस तरह से जब गौर कीजिएगा तो अपने आप को पहचानिएगा कि मैं कौन हूँ। इस पर भी हमने बयान किया था, वीडियो बना हुआ है, मैं कौन हूँ। सुने हो? नहीं सुने? सुनते नहीं हो तो क्या करें बाबू, रोज एक ही बात को तो नहीं समझा सकते हैं ना। मैं कौन हूँ जब गौर और खोज कीजिएगा तो पता चलेगा कि मैं जो हूँ असल मेरा रूह ही मैं हूँ, मेरा जिस्म मैं नहीं हूँ। मैं आई और माई में फर्क समझिए। ये कलम माई कलम, माई पेन, मैं
मैं कलम नहीं हूं, ये मेरा कलम है। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ पैर है, ये मेरा पेट है, ये मेरा सीना है। तो ये सब जो है मैं का गैर है। आई और माई में बहुत फर्क है। तो जब ये मेरा है, ये पैर मेरा, हाथ मेरा, सर मेरा, बॉडी मेरा, सर मेरा, सब मेरा है, मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये सब मेरा है तो मैं कौन हूं? जो इस मैं को पहचान गया बाबू, वो अल्लाह को पहचान गया। तो वो जो मैं है हमारे अंदर है, और मेरी जात, मेरी हकीकत ही मैं है, उसी को तो पहचानना है। वो मेरा रूह है, मेरे अंदर जो व्यवस्था है, जो मेरे अंदर से बोल रहा है, वही मैं हूं और वही खुदा है। वही मैं हूं जो बोलता है, मैं नहीं हूं। जो बोलता है आपके अंदर, हमारे अंदर, वही दर हकीकत में मैं हूं, और वही मेरे सूरत में बोल रहा है। माने वो एक ऐसा अथाह समुंदर है, ऐसा गहराई है उसका। मिसाल से बुजुर्गों ने समझाया कि उसका एक कतरा आपके अंदर है, इसीलिए आप जिंदा हैं। वो समुंदर है। वो क्या है? समुंदर है। तू है बहरे बेकरार, मैं हूं जरा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। इकबाल साहब ने कह दिया, दादा हुजूर गुनगुना के चले गए। वो समुंदर है, वो नूर का सागर है, वो दरिया वहदत है। मैं उसका एक बुलबुला हूं, एक हुबाब हूं। इस चीज को जो कोई पहचान गया, वो खुद को फना कर गया, और जब फना कर गया तो वो उस हस्ती में पेवस्त हो गया, और वो पेवस्त हो गया तो वो ना रहा, वो जो था सो ही रह गया। उम्मीद है कि बात समझ में नहीं आई होगी, ऐसे भी नहीं आएगी। इसलिए कि जब तक कोई रसगुल्ला खाता नहीं है, रसगुल्ला मीठा कैसा है नहीं पता चलता, तो खाइए, धीरे धीरे खाइए। कोई आदमी एक दिन में पैराक नहीं बन जाता है। तैरते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए, उछल कूद करते रहिए, डूबिए फिर निकलिए, डूबिए फिर निकलिए, गौर करते रहिए। गौर करते 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 एक दिन पहचान जाइएगा, और पहचान जाइएगा तो पा भी जाइएगा। अच्छा, ये बात हम एक बार और कहे थे, फिर भी समझाने के लिए एक बार और कह देते हैं। एक पीर साहब अपने से जिसको मुरीद करते थे, उसको 3 दिन अपने घर में तालीम देते थे, बिठा के उसके बाद भेज देते थे। तो वो मुरीद था, तो वो आया लास्ट में, तीसरा दिन नहीं गया। बोला कि हुजूर से मिलना है। हुजूर से मिलने के लिए गया, सुबह में मुलाकात हुई हुजूर से। तो कहा, क्यों जी तुम गए नहीं? तुमको तो मैंने मुरीद कर दिया, अब क्या जाओ, अब आना, वजीफा पढ़ करके 40 दिन बाद आना, या साल भर बाद आना, जो भी था सिस्टम उनका। बोले नहीं हुजूर, हम जो चाहते थे वो मिला नहीं। बोला क्या? बोले कि वही मैं कुछ चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? दुनिया चाहते हो, दौलत चाहते हो, पैसा चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, विलायत चाहते हो? बोला कुछ नहीं चाहते, हम अल्लाह को चाहते हैं। अच्छा, तुम अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह को पहचानना चाहते हो? हाँ हुजूर, बस ठीक है, कार है, यह बतियत हम चाहते हैं। बोले कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मछली जब तक पानी में पानी पानी करते रहेगी, मछली मिलेगा, पानी मिलेगा हो? नहीं। आग जब दूसरे जगह आग ढूंढेगा तो उसको आग मिलेगा, वो खुद ही आग है। मछली खुद पानी में है। हिजर क्यों कर बताए, क्या बताए? अगर दरिया कहे, अगर माही कहे दरिया कहाँ है? नहीं, अगर समुंदर पूछे कि भाई जरा देखे पानी को कहीं, एक समंदर ने आवाज दी है, मुझको पानी पिला दीजिए, है ना गाना? आप समुंदर हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप खुद वही हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। तो पीर साहब बोले कि आया कुछ समझ में हो? बोले हुजूर हाँ आ रहा है। बोला जाओ 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 जाओ, इसको गौर करना, रात को समझ में आ जाएगा। एकदम चले जाओ, रुकना नहीं। और इस ख्वाहिश को भी मन से निकाल दो। ये ख्वाहिश खुदा की ख्वाहिश, किधर है खुदा? अरे खुदा कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम खुद हो, तुम खुद हो। तुम अपनी हस्ती के दीवार को गिरा दो, उसके बाद अनल हक का नारा लगा दो। अनल हक, अगर आरिफ है मत शर्मा, अनल हक का, अनल हक का। कोई है गैर अल्लाह का, अनल हक का, अनल हक का। ये भेद से वाकिफ जब मंसूर हो गए तो अनल हक का नारा लगा दिया। लेकिन जब भेद से वाकिफ हो जाता है आदमी,
तो या तो खामोश हो जाता है या नारा लगा देता है, दो में से एक बात होता है। तो आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रखिए इस बात को समझने में। और ये दिमाग से निकाल लीजिए, किसी चीज का अल्लाह नाम नहीं है, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, हर शय में उसकी ज़हूरियत है। वहदतुल वजूद से तमाम कायनात में जाहिर है, और वहदतुल शहूद से वो गैब में पोशीदा भी है, वो अर्श का भी मालिक है और वो फर्श का भी मालिक है। अल्लाह ने अपने मखलूक को वाज़ेह तौर से उसको जो है तनज़्ज़ुलात के पर्दे से उतारा, मतलब उसको धीरे 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 करके नाजिल किया, अपने आप को लताफत से कसाफत में लाया। बहुत गहरी बात है, इस पर बहुत बात हुई है, ज्यादा बात करेंगे तो रात छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वहदत की बात है, तौहीद की बात है, लेकिन थोड़े में ज्यादा समझिए। वो जब अकेला था तो अकेला था, जब उसने नूर से खुद को जुदा किया तो जुदा किया, तो अपने महबूब रसूल के नूर को खुद से जुदा किया, वो खुद उस पर आशिक हो गए। वही अक्स अव्वल था, वही तिफल नूरी था। अक्स अव्वल और तिफल नूरी का कंसेप्ट देने वाले बहुत से लोगों को कंफ्यूज करते हैं। रसूल पाक ही अक्स अव्वल हैं, रसूल पाक ही तिफल नूरी हैं, और उसके बाद जितनी मखलूकात पैदा हुई वो सब उसी तिफल नूरी के नूर से जाहिर तर हुई। तो जाहिर कौन हुआ जब कुछ था ही नहीं? वही था, वही खुद हुआ। जो था वही जाहिर हुआ, रूप बदल बदल करके। बात आ रही समझ में? तो हम आप कौन हैं? उसी के नूर का अंश हैं, उसी के नूर का ज़हूर है। जितने ज्यादा कसाफत में हैं, जितने ज्यादा नफ्स में फंसे हुए हैं, उतना ज्यादा उससे दूर हैं। अपने नफ्स को जैसे ही चाक कीजिएगा तो हम वही हैं, हम वही हैं, आप वही हैं, हम वही हैं, सब वही हैं, सब में उसी का नूर है। इस नूर को, इस नफ्स को चाक कर दीजिए। ये 70,000 पर्दा में, 70,000 पर्दा में वो नूर आपके अंदर पोसीदा है, और वही खुदा है। उसको चाक कीजिएगा, जिक्र अज़कार से, फना बका से गुजरिएगा तो वो नूर ऐसे फट के बाहर निकल जाएगा। ऐसे घड़ा टूटता है तो अंदर से रोशनी बाहर निकलती है। जैसे घड़ा के अंदर एक बल्ब जला के रख दीजिए और घड़ा को पैक कर दीजिए, कोई रोशनी नहीं है, छुरा से एक सुराख मारिए तो टक से रोशनी बाहर फेंकेगा। वो दिखता है ना। से हम लोग खपड़ा घर में सोते थे तो सूरज की रोशनी सीधे आता था। हमारे दादा ऐसे सोते थे, कोनवा में आता था, गौर से देखते थे कहाँ सो रहा। हमेशा दोपहर वक्त तो सोते नहीं थे, हम तो खाली बदमाशी करते थे, या तो खाली ऐसे लटर पटर करते थे। देखते तो सूरज बत्ती जल, दादा पूछते थे यहाँ पर कैसे धूपा आ रहे दादा? चलो देखो ना सुरखवा छपरिया, तो छपरिया से सुरखवा एकदम भीतरा में एकदम डायरेक्ट इतना धूप आता था, एकदम उजला ऐसा हुआ है ना। तो वैसे वो घड़ा में सुराख तो एक रोशनी निकलेगी, तो हाँ दूसरा हुआ, दूसरा रोशनी, पूरा घड़ा जब तक नहीं फूटेगा तब तक पूरा रोशनी निकलेगा। इसीलिए कहता है फोड़ने दो यार, कहाँ रखे हुए। जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह, आई न साज में कभी ऐ हकीकत मुंतजिर। पढ़ के तो निकल जाओ, आओ समझ में। बड़ी बढ़िया इकबाल साहब का कलाम लोग गुनगुनाते हैं। अरे समझाओ यार, या समझो, या समझो या समझाओ। क्या शिकस्ता? हेलो, क्या शिकस्ता? अरे वो घड़ा तोड़ो, नफ्स का घड़ा। नफ्स का घड़ा टूटेगा तो वो रोशनी बाहर आएगी। दादा का नफ्स का घड़ा फूटल था नहीं। अल्लाह वाले लोग जो फना हो गए वो अपना घड़ा फोड़ लिए। घड़ा फोड़ना इतना आसान है। जिरिस छेदा हुआ तो आहे रे बाप रे करे हमने। अरे बाप, आया कुछ समझ में? आप कुछ करें कि बाकी सुन लोगे। अल्लाह के ज़ात व असल पर दादा का बहुत सा बयान होता रहता, थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा तो अल्लाह ताला की जो है वो सिफात और ज़ात को समझ पाइएगा। और देखिएगा कि भैया वही बैठा हुआ है, मैं नहीं हूँ, ये चेहरा यार का है, मैं नहीं हूँ। मगर कब? जब वो नजर पैदा करो बिस्मिल के, जिससे साफ साफ जर्रे जर्रे में नजर आए जलवा रूए दोस्त। खाली वो होवा माकुम इन्नमा कुंतुम पर इतना बात बोले, मत बोलोगे कि कुरान नहीं बोलता। हम कुरान भी बोले हैं, वफियान फसकुम भी है ना जी, कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ। हाँ, इन्नमा तवल्लु भी है, जिधर देखो उसी का चेहरा है। बोले जी कहना चेहरा होगा।
मौलवी साहब के बोले हालत खराब हो जाती है। अल्लाह ताला को जिधर देखो उसी का चेहरा दिखाएं, जगह को चेहरा अल्लाह ताला को तो चुप। फाइन नमा तवल्लु फसम्मा वजह, जिधर देखो उसी का चेहरा। कहाँ चेहरा उसका? खाली मौला अली को कह दिया कि अल्लाह का चेहरा, तो आज तक बुखार छूट रहा है, कहियो न कह रहा है कि अल्लाह का चेहरा है। खाली नाम सुन करके जो है मतलब गाली बकता है। मौला अली को जब कह दिया गया कि अल्लाह का चेहरा है तो उसके नाम से गाली देता है। शर्म करो यार, जबकि अल्लाह कह रहा है कि जिधर देखो उसका चेहरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बहुत भेद है। इसीलिए ना हम जो बैठे यहाँ पर क्यों बैठे, हम आज क्यों बैठे हुए यहाँ पर बैनर लगा के, हमको समझ में आ गया था आज से 25 साल पहले दादा के बाद, हाँ, कि ये कोई आसान खीर नहीं है। दादा को समझना इतना आसान अगर होता तो जिंदगी में वो अपना खलीफा किसी को बना के चले जाते, लेकिन हम लोग में कोई सलाहियत नहीं थी कि उनके खिलाफत को समझ सकें। आज तक नहीं हुआ सलाहियत हम लोगों में किसी में कि उनके बोझ को उठा सके। हम बता रहे हैं आपको, इस बात को समझिए। जीरमनी थमाते हैं, ऐसे उठाते कोशिश करते हैं, जीरमनी तुरंत हाथ से छूट जाता है। उनका बोरा इतना भारी है कि खाली कोनमा पर हथा देते हैं। कहलिए कि हथा देते तो दोनों हाथ टूट गलो हम, मगर उठलो नहीं। दोनों हाथ टूट गलो मगर बोझा नहीं उठलो। बुढ़वा इतना भारी बोझा, इतना आसान है। हाथ टूट जितो, पैर टूट जितो, मूड़ी कट जितो, तबो न उठतो। ठेठ भाषा में बात कर रहे हैं। बुढ़वा का बोझ इतना भारी है ना, ये ऐसे नहीं। अभी हम लोग का अमानत का मौजूद चल रहा है ग्रुप में। वो अमानत क्या है जिसको सब इनकार कर दिया था। पहाड़ बोला नहीं भाई, सब फरिश्ता बोला नहीं भाई, जिन्नात बोला नहीं भाई, कोई हमको मत, कोई हम नहीं लेंगे, हमसे नहीं उठेगा। तो आदम बोले कि मैं उठाऊंगा तेरे बार को, कौन उठाएगा, कौन उठाएगा, है ना जी। आदम बेचारे बोले कोई नहीं उठा रहा है तो हम ही उठा लेते हैं, क्या करेंगे। जब उठा लिया तो ऊपर से लकब मिला क्या, बड़ा जालिम और जाहिल हो जी तुम, बगैर समझले बुझले हाँ कर दियो। अब लोग एक तो कोई उठा नहीं रहा था, अगर तो कोई उठा नहीं रहा था, इज्जत की बात थी। अब बेचारा उठा लिया तो उसके बाद भी गरिया रहे उसको। अब बेचारा वहां से अब उठा लिया तो क्या करे, जन्नत छोड़े पड़ा है, पूरा मौज मस्ती सब छोड़े पड़ा। उसके बाद आके यहाँ गंजान में जो है फंस गया, बाले बच्चे लेकर के जो है गंदुम जौ और रोटी आटा के चक्कर में। यही बोझ, यही मार्फत की बोझ जो कह रहे हो ना, अल्लाह को कैसे पहचाने, वो बोझ उठाने के लायक होइए, उसको पहचानने का बोझ जरा ना भारी। वो तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। वो अमानत तौहीद की मेरे सीनों में है जो आदम लेके आया है। अल्लाह को पहचानने का अमानत। अल्लाह को जब पहचानिएगा तो अल्लाह से इश्क और मोहब्बत होगा। जालिम और जाहिल भी कहलाइएगा और रौंदे भी जाइएगा और गाली भी सुनिएगा, मगर उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है सिवाय आपके। सिवाय आपके कोई नहीं उठाने वाला। अब मार्फत की बात एक इसमें भी सुनते चली कि उठाने वाला था कौन, अरे वही तो था। हाय 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 हाय, हमारा बोझ के कोई दूसरा उठावेगा जी, अपना बोझ को हम खुद उठा फिर रहे हैं। अपना बोझ को मैं उठाए हुए इस तन को लिए फिरता हूँ, मैं उठाए हुए इस तन को लिए फिरता हूँ। बड़ा अच्छा मिसरा देखो बोल रहे हैं। क्या हूँ मतलब अपना ही बोझ को मैं उठाया हुआ हूँ। वो अपना बोझ भी मैं हूँ और उठाने वाला भी मैं हूँ। क्या अल्लाह और रसूल अलग है? क्या नूर मोहम्मदी आदम में नहीं था? कहिए ना सुभान अल्लाह जी। आदम के पैसाने में नूर मोहम्मदी नहीं होता तो रूह दाखिल होती। बोला कितना अंधेरा, हम कहने जाएंगे भाई, अरे बाप रे बाप, हम बाहर हो जाएंगे तुरंत। जब देखा कि नूर मोहम्मदी चमक रहा, बोला अरे बाप, आप तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रह। दादा कहते हैं कि 1000 जान से सैफ्ता फरेफ्ता हुई और रूह आदम में करार पकड़ गई। हाय हाय, बताइए तो जरा, आ रही बात समझ में? कुछ कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए हम लोग? नहीं फिर भी कह देते हैं आप लोग में से, फिर भी बड़ी बड़ी भेद है इसमें हो, माने ये माने बहुत हल्के में नहीं लीजिए इसको, धीरे धीरे हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको जब तक ये नहीं जाने तो खुद की पहचान ही खुदा की पहचान है, और सिफात से जात को पहचानिए, वहदतुल वजूद से उसके वजूद को पहचानिए, और वहदतुल शहूद का इकरार कीजिए।
ये मत कहिए कि जो है सो यही है, वहां कुछ नहीं है, ये भूल नहीं कीजिए। मतलब दादा मीम हिंदी इस पर सख्त ताकीद करते थे, यहां भी है वो, वहां भी है, यहां भी उसका दीदार करो, मार्फत की आंख पैदा करो, और वहां भी देखने के लिए मुराकबे में जाके, मुशाहिदे में जाके वहां भी देख के आओ यार। अल्लाह के फजलो करम से हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। गाहे बगाहे बड़े दावा किए फिरते हैं लोग, अन्ना में जाओ तो जाके दीदार करो। क्या यार इतना खेल तमाशा है? अन्ना में ऐसे चल जाओगे बगैर फन्ना हुए? ऐसी अन्ना 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 को मजाक बना रखा। दादा कभी अन्ना का जिक्र नहीं करते थे, मजाक है जी। अरे जब पूरी तरह से इंसान मुकम्मल फना होता है तब बात करो अना का। ऐसे इतना आसान है। यहां तो लगा कि बस ये लतीफा वो लतीफा जारी, बस अना में जाओ, उसके बाद वहां तुम्हारा लतीफा चल जाएगा उड़ के, बस खुदा मियाँ को देख लेगा और गिर के चल आएगा। अरे खेल तमाशा है ये सब। तो बात जब निकलती है ना लगता है डिबेट हो जाएगा, लेकिन क्या है डिबेट करें? तौहीद में हम लोग डिबेट करते हैं, तौहीद में कोई डिबेट नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारी जहां तक समझ उसके लिए खुदा वहां तक, जिसकी समझ जहां तक उसका खुदा वहां तक। जय श्री राम। है ना भाई? तुमको ये तो वही बात हो गई। कहा थे ना हाथी वाला कहानी सुनाए थे ना जी, कितने बार तो सुनाए। हाथी जब गांव में आया तो चारों अंदर गया, कोई पूछी पकड़ ले रहा, कोई कुछ पकड़ रहा। उसके बाद बोले वाह हम तो देख रहे, अब तो एक हम सब देख रहे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई पाया है। लेकिन जब पूरी तरह से कोई जब देखता है तब न कहता है कि हाँ अरे सब चीज नहीं है जी। तो वही चीज यहाँ भी है। दावा सब ठोक रहा है कि हमने अल्लाह को पहचान लिया। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है, पहचानो, तुम भी सही हो, गलत नहीं हो। रसूल पाक जब महराज से लौट गया तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को कैसा देखा? 3 स्टेटमेंट बोलेंगे, तीनों पर हालत खराब हो जाएगी आप लोगों। और रसूल पाक भी वैसी, जिसका ज़र्फ जितना उसकी बात उतनी, जो आदमी जैसा उसके सामने बात भी वैसा। नहीं पहला क्लास के बुजुर्गों को बोल दीजिएगा पीएचडी वाला फॉर्मूला बताइए तो क्या बेचारा बतवेगा? नहीं। वैसे एक साहबी पूछे कि या रसूल अल्लाह अल्लाह को आपने कैसा देखा? कहा कि जी अल्लाह को मैंने अल्लाह के तरह देखा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ वो समझ के चला गया, ठीक है, उसका कोई नाक नक्शा नहीं होगा, जैसा अल्लाह होता है, मैंने जैसा उसके दिमाग में था वैसे ठीक है, जाइए, चले गए। दूसरा आदमी पूछा, हदीस के हवाले से बात कर रहे हैं ठेठ लफ्जों में, ऐसा नहीं समझेगा हंसी मजाक है। आप खोज लीजिएगा, बोलिएगा मौलवी साहब को खोज के बता देगा, पेज नंबर इतना, पारा नंबर इतना, सफा नंबर इतना, सब है। ऐसा नहीं कैसी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल बोल रहे हैं यहाँ पर। पहला साहब ये बोला कि अल्लाह को मैंने अल्लाह जैसा। दूसरा को बोले कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, मन रानी फकत राल हक। अच्छा साहबी भी खुश, हाँ ठीक कह रहे हुजूर, एकदम आप ही की तरह खुदा में होवे करेगा। अब बेचारे वो भी खुश, वो सेकंड स्टेटस हो गया ना, 2 बात हो गई ना, वो भी खुश ये भी खुश, दोनों 2 बात हो गया। अरे खुदा को मैंने खुदा की तरह देखा और जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। एक साहबी और आते हैं, या रसूलुल्लाह खुदा को नाम नहीं बतावेंगे, साहबी कौन है, नाम बतावेंगे तो पकड़ लीजिएगा, आप लोग दबोच लीजिएगा, नाम नहीं बतावेंगे तीनों साहबी, आगे तीनों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डिफरेंट है। कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है, कोई एकदम में बूढ़ा, इस राह में उम्र से नहीं। तो तीसरा आदमी, या रसूलल्लाह आपने कैसा देखा? कहा कि मैंने खुदा को बहुत हसीन सूरत में देखा, और ये साहबी भी खुश। अब 3 स्टेटमेंट है, अल्लाह को अल्लाह के जैसा देखा, अल्लाह को रसूल के जैसा देखा, अल्लाह को बहुत हसीन सूरत में देखा। कौन मानोगे यार? 3 फिरका हो गया ना, इसी का नाम है फिरका। जो जितना समझा उतना ही समझा। लेकिन दादा मीम हिंदी कहते हैं सबको समझो, सबके जैसा समझो और सबसे ऊपर समझो। तीनों पर एनालिसिस कीजिए ना, ताकि की जरूरत है कि नहीं बताइए ना हमको। पीर साहब, बड़े बड़े पीर को हम ये मुखातिब करके कहते हैं, ये 3 स्टेटमेंट को रिसर्च करने की आवश्यकता है कि नहीं है ना? क्यों रसूल पाक ने 3 बात बोला भाई? अरे पूछो अपने पीरों से जाके, और आपके पीर जिस स्टैंडर्ड वाले होंगे उसी के तरफ आपको ढकेल देंगे। आपके पीर जिस सहाबी को फॉलो करते होंगे उधर लेके गलियारी में चले जाएंगे। अगर कोई मीम हिंदी के तरह मिल गया तो वो तीनों चीजों को खूब बढ़िया से समझाएगा, बेटा तीनों सच है, बेटा तीनों सच है, तीनों 3 जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं है।
हाय 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 हाय। जवाब क्लियर। यहाँ भी मैं वहां भी मैं, हर जगह मैं ही मैं हूँ। नहीं, अब इस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत हो गया।